जो तमाम, अब मैं वाक़यात अगर ये सारे बयान करने लगूं तो बहुत लंबा टाइम जाएगा, मैं इख्तिसार के साथ अर्ज करता हूं। सुने, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो शजरे ममनुआ था जी, जिसके लिए हुक्म हुआ था कि दाने गंदुम नहीं खाना है, जी जी, वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, ये जो शजरे ममनुआ है, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि ये गेहूं का दरख्त, बाज ने इसको अलग भी बताया, लेकिन ज्यादातर उलमा के अक़वाल गेहूं पर हैं। जी जी, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में जिसके लिए मना किया गया था और उसको खा लिया था, जी, वो दर हकीकत हजरत हव्वा ने खाया पहले, फिर हजरत आदम को खिलाया। जी, गेहूं का दाना क्या? अच्छा, वो गेहूं आज के गेहूं की तरह नहीं था, जैसा आज गेहूं है ऐसा नहीं था वो गेहूं। वो कैसा था? वो गेहूं तरबूज के बराबर बड़ा था उस वक्त का। जी जी, ये बाद में उसमें तब्दीली आई, ये बीच में कट भी नहीं था उसके अंदर, ये कट भी बाद में लगा। ये कैसे लगा? हजरत हव्वा ने, चूंकि दाने गंदुम मैंने बताया ना तरबूज के बराबर बड़ा था, तो हजरत हव्वा ने आधा खुद खाया, आधा हजरत आदम को खिलाया, तो उसको बीच में से तोड़ दिया। जी, बीच में से तोड़ा, आधा खुद ने खाया, आधा हजरत आदम को खिलाया, तो वो बीच में जहां से तोड़ा वहीं पे उसमें निशान बन गया। अब गेहूं की शक्ल क़यामत तक के लिए वही बन गई, जहां से हजरत हव्वा ने तोड़ा था वहीं पे एक निशान बीच में गेहूं में आज तक है, क़यामत तक रहेगा, रहेगा रहेगा। हजरत आदम ने दाने गंदुम खा लिया, अल्लाह नाराज हो गया, अल्लाह ने कहा जन्नत से निकल जाओ, जमीन पे पहुंचो। हालांकि अल्लाह ने तो पैदा ही जमीन के लिए किया था। जी, ये खताए इज्तिहादी है। यहाँ भी अल्लाह ने अपने महबूब की शान को बयान किया। कैसे बुलंद किया हबीब की शान? हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे आए, जिस्म के कपड़े उतर गए, बरहना है, पत्तों से जिस्म को छुपा रहे हैं। हजरत आदम अलग हैं, हजरत हव्वा दूसरे मकाम पर अलग हैं। अब हजरत आदम रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। कितना कितना रोए? एक दो दिन नहीं, एक दो साल नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा फरमाया गया, एक दो साल नहीं बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 300 साल तक रोते रहे। 300 साल तक अल्लाह से तौबा करते रहे, मुआफ़ी मांगते रहे, ऐ अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, तौबा को कबूल कर ले, मगर तौबा कबूल न हुई। फिर एक वक्त वो आया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को याद आया कि जब अल्लाह ने मुझे पैदा किया था तो मैंने अर्श के पायों पे एक नाम देखा था, जन्नत के सुतूनों पे एक नाम देखा था, मैंने जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे एक नाम देखा था। वो नाम किसी और का नहीं था, वो तुम्हारे मेरे नबी का नाम मोहम्मद था। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने याद आया कि मैंने एक नाम देखा था हर जगह, हर जगह वो नाम मैंने देखा था। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा, मैं इतनी देर तकरीरें आमतौर पे करता नहीं हूँ, 1 घंटे में काम खत्म कर लेता हूँ। ये बच्चों की इनकी मोहब्बत है, पहली बार इन्होंने जलसा किया है, और यकीन करना ये इन्होंने तारीख ली मेरी, और तारीख लेने के बाद में फिर एक दिन फ़ोन किया इन्होंने मुझे कि हज़रत वो हम आगे पीछे कर रहे हैं। मैं समझा जलसा ही ख़त्म हो गया जी। फिर ये मेरे पास पोस्टर भेजा इन्होंने व्हाट्सएप पे, मैं बोला ये कहाँ का? फिर कहने लगा हज़रत हमने तो तारीख ली थी। मैंने कहा वो तो कैंसिल हो गई थी। मेरा पूरा शेड्यूल इन बच्चों ने बिगाड़ दिया, मगर मैं इनकी खातिर आया कि पहली बार करने के ऐसा ना हो इनका हौसला पहली बार में टूट जाए और आगे ये कभी खड़े ना हो सके जी। तो जो ट्रेन का सफ़र था वो फिर दूसरे तरीके से इख्तियार करके फिर मैं आपके यहाँ तक पहुँचा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इन्हें और मज़ीद हिम्मत इस्तिक़ामत अता फरमाए। तो इनकी मोहब्बत में, आप सबकी मोहब्बत में इतना बोल रहा हूँ, वरना तो 1 घंटे में अपना काम पूरा था। बहरहाल ये आखिरी कलिमात हैं गुफ्तगू के, ज़रा तवज्जो से सुन ले, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब याद किया तो आप समझ गए वो नाम जिसे हर जगह मैंने देखा,
वो रब का प्यारा है। तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला अब तक मेरी तौबा कबूल न हुई, लेकिन मौला अब मैं जो तौबा कर रहा हूँ या अल्लाह मैं तेरे हबीब का तुझे वास्ता दे रहा हूँ। अल्लाह तेरे महबूब का वास्ता पेश कर रहा हूँ। ए मौला अपने महबूब के सदक़े में तौबा को कबूल कर ले। जैसे ही वास्ता मेरे नबी का पेश किया, अल्लाह ने फौरन तौबा को कबूल कर लिया। ए लोगों, फिर मिजाज गुलामों को मिल गया, हमें अकीदा मिल गया। आदम की तौबा कबूल हुई, मेरे नबी के सदक़े में कबूल हुई। हजरत नूह की कश्ती किनारे पे लगी, मेरे नबी के सदक़े में लगी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए, मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में आए। ऐ लोगों, याद रखना, जब नबियों के लिए मेरे नबी का वसीला इतना अहमियत रखता है, तो हम गुलामों के लिए मुस्तफ़ा का वसीला कितनी अहमियत रखता होगा। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हुजूर की विलादत का मौका है जी, खुशियां मनाइए। मुस्तफ़ा की विलादत का मौका है, खुशियां मनाइए, खूब चरागा कीजिए, हुजूर की मोहब्बत में झूमते रहिए। जिसे इश्क हो जाए ना मदीने वाले से, फिर उसकी बात ही अलग है। जुल्फ देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। वाह वाह वाह, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी बेशक, है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। और लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। तो मेरे मुस्तफ़ा का नाम वो नाम है कि जिसके सदक़े में आदम की तौबा कबूल हुई जी। और हुजूर का नाम तो कसम खुदा की इतना प्यारा है। आखिरी बात, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता। है वाह, जिंदाबाद। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है ये नाम मोहम्मद। बेशक, सुभान अल्लाह। और देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पड़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। बेशक, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये नाम वो है जो गुमनामों को गुमनामी से बचाता है, जो न जाने कितने नामों को गुमनामी से बचाता है। जी जी, कितने नामों को गुमनामी से बचाया है। देखो, जो इस नाम से वाबस्ता हुए वो गुमनामी से बच गए। पहले नाम से, दुनिया के पहले आदमी से सुन लें आप, हजरत आदम से। जी जी। दुनिया के पहले इंसान जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तुम्हारे मेरे नस्ल इंसानी के बाप। जी, और हजरत आदम की शादी जनाब हजरत हव्वा से हुई। अब देखो नामों को कैसे मेरे आका के नाम के सदक़े में इज्जतें मिली है। जनाब हजरत आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलईल, महलईल के बेटे बयारिद, बयारिद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे जनाब नूह पैगंबर, जनाब नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिख, शालिख के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह।
इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे इवाम, इवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे उफ़्फ़ा, उफ़्फ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, जिंदाबाद। अब ये तमाम गुफ्तगू मैंने आपको सुनाई, हुजूर की अजमत, हुजूर की फजीलत, हुजूर का मकाम, हुजूर को अल्लाह ने भेजा जी। कैसे भेजा? रहमत बना कर भेजा। अच्छा एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये मिलादुन नबी का मौका है, हम जुलूस भी निकालते हैं, खुशियाँ भी मनाते हैं, खुशियों का एहतमाम करते हैं, तो बाज़ लोग कहते हैं भाई ये तो गलत है, ये तो बहुत गलत है, ये तो करना ही नहीं चाहिए। हम कहते क्यों नहीं करना चाहिए? भाई आपके घर में बेटा आया, आपने हर साल उसका जन्मदिन मनाया, हमने कहा किस लिए मना रहे हो? कहने लगे मेरा बेटा। क्या जी? अरे जुमला बड़ा लतीफ़ है। अल्लामा गाजी मिल्लत हुजूर सैयद हाशमी मियां साहब ने अपनी गुफ्तगू में बड़ी लतीफ़ बात कही, मुझे बहुत पसंद आई जी। ये मेरा जो है ना, इसमें बड़ी पावर है। मेरा, मेरा जी, मेरा बेटा कमाया, प्रॉपर्टी बनाया, सब कुछ किया, फिर बाद में क्या किया? बेटे के नाम कर दिया, बेटे को दे दिया सब कुछ, सब कुछ कमाकर लाखों रुपया कमाया, प्रॉपर्टी सब कुछ किसे दे दिया? बेटे। अब बाप से पूछा भाई तुमने इतनी मेहनत की, जिंदगी सारी खपा दी, जिंदगी सारी लगा दी, फिर क्यों दे दिया बेटे को? वो कहेंगे मेरा बेटा है इसलिए दे दिया। मेरे में बहुत पावर है ना। अब बेटे का जन्मदिन मना रहे हैं तो कह रहे हैं क्यों मनाया? कह रहे हैं बेटा मेरा है इसलिए मना रहा हूं। अच्छा पड़ोसी का हो, उसका जन्मदिन हो तो कोई इंटरेस्ट होता है? कुछ नहीं। हाँ पड़ोस में है कुछ। जब बात मेरे पे आती है तो फिर इंटरेस्ट बढ़ जाता है। हाँ अब तो मेरा मामला है, मेरा बेटा। ऐ सुन्नियों, जो बेटे को सारी दौलत दे के खुश होता है मेरा बेटा, जो बेटे के जन्मदिन पे खुशी मनाता है कहता है मेरा बेटा, अब उसे इतना बता देना नबी के जन्मदिन पर, नबी की पैदाइश पर खुशी वही मनाएगा जिसका अकीदा ये होगा मेरा नबी आया है। वाह 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 वाह, बेशक सुभान अल्लाह, बहुत बहुत अच्छा। और वो ये समझ ले इनका आया तो ये मना लेंगे, इनका आया है, सुन्नी जो है इनका आया है, ये जुलूस निकालेंगे। हाँ तो ठीक है भाई, हम तो कहते हैं मेरा नबी। जी जी है मेरा नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं हुजूर। अरे कोई मामूली बात थोड़ी है। लीचड़, चिपड़े, काने, लूले लंगड़े जब दुनिया में आए तो इनके आने पे खुशी मनाई जाए, और जब मेरा नबी रहमत बन के आए तो बगैर तो मेरे नबी के आने पे खुशी नहीं मनाई जाए? मनाई जाए कि नहीं मनाई जाए खुशी? और कायनात में इससे बड़ी और खुशी हो क्या सकती है कि अल्लाह ने अपने महबूब को कायनात में भेजा है। जी जी बेशक, बहुत खूब। और भेजा तो कैसे भेजा? ऐसे नहीं भेजा जैसे ये लीचड़ चिपड़े आते हैं। लीचड़ आया, ये चिपड़ा आया तो लोग खुशी मना रहे हैं मेरा बेटा आया, मगर सुन सुन
तू अपने बेटे के